आज है 16 जुलाई और वक्त हो रहा है 3 पीएम। दोस्तों जेडी वेंस से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका अपने सोल्जर उतारने वाला है ईरान के अंदर, क्योंकि स्ट्राइक तो लगातार ईरान के ऊपर कर रहा है और अगर उसको खार्ज आइलैंड और जितनी भी जगह हैं उसको लेना है और ईरान के अंदर गवर्नमेंट को चेंज करना है तो उसे अपने सोल्जर्स उतारने पड़ेंगे। तो जेडी वेंस ने डायरेक्ट इनकार कर दिया। जेडी वेंस ने कहा कि किसी भी तौर पर अमेरिका अपने 1.5 लाख सोल्जर्स नहीं उतारने वाला है ईरान के अंदर। अगर ईरान के लोगों को अपनी गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है और वो अपनी गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो ये काम खुद से कर सकते हैं। हम अपने सोल्जर्स को ईरान के अंदर नहीं भेजेंगे। लेकिन जेडी वेंस ने कहा कि हम इसकी हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम पूरी तौर पर जाएं अपने सोल्जर्स को लेकर और वहाँ की गवर्नमेंट चेंज करवाएं तो ये काम हम नहीं करेंगे। दोस्तों यही काम पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम अंदर अपने सोल्जर्स को भेजेंगे और कब्जा करेंगे, लेकिन अब जेडी वेंस कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हम अपने 1.5 लाख सोल्जर्स की जान खतरे में नहीं डालने वाले। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान का बयान आ गया है। दोस्तों मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि वी आर कैपेबल, हम लोग पूरी तरह से कैपेबल हैं कि ईरान का एक एक इंच का जो हिस्सा है उसको हम डिफेंड कर सकें। दोस्तों हर जगह से ये खबर आ रही है कि ईरान के पास मिसाइल्स कम हो गए हैं, ड्रोन्स कम हो गए हैं, ईरान जो हमले कर रहा है उसमें बहुत कमी आ गई है। तो इस पर ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे पास अभी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि हम ईरान का पूरी तरह से डिफेंड कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं खबर आपको ब्राज़ील से बता दूं। ब्राज़ील के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, जिसके बाद जो लूला डी सिल्वा हैं वहाँ के मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के, उन्होंने कहा है कि ये बहुत अनफेयर है कि ब्राज़ील के ऊपर अमेरिका जो 25% का टैरिफ लगा रहा है। अब मैं खबर आपको सऊदी अरब और यूएसए की बता दूं। दोस्तों यूएसए और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पार्टनरशिप हुई है, जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि यूएस लगभग $2 बिलियन के वेपन सेल करेगा सऊदी अरब को, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, फाइटर जेट्स होंगे और भी बहुत से वेपन्स होंगे जो कि सेल करे जाएंगे सऊदी अरब को। दोस्तों ये बहुत बड़ी डील होने वाली है सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन की बता दूं। यूक्रेन ने कल फिर रशिया की लगभग 20 शिप को टारगेट किया सी ऑफ एजोव में। दोस्तों रशिया ने कहा है ये सब सिविलियन शिप हैं जो कि वीट वगैरह लेकर जा रही। मैं आपको बता दूं यूक्रेन और रशिया सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है दुनिया में और रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो काम पायरेट करते थे उससे बुरा काम कर रहा है यूक्रेन। कम से कम पायरेट ये करते थे कि सामान लूटते थे, वो अपने पास रखते थे, वो उसको यूज़ करते थे, लेकिन यूक्रेन जो काम कर रहा है उससे क्या हो रहा है कि सारे जो रिसोर्सेज हैं वो तबाह हुए जा रहे हैं। जैसे कि रशिया ने कहा कि ये सब जो कार्गो शिप थी ये वीट लेकर जा रही थी, जिनको निशाना बनाया है यूक्रेन ने। दूसरी तरफ मैं बता दूं दोस्तों, यूक्रेन के भी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है रशिया। रशिया ने जैसे कहा था कि हमारे सिविलियन को जो टारगेट कर रहा है यूक्रेन, तो हम भी अब यूक्रेन के सिविलियन इलाकों पर टारगेट करेंगे। उसी के चलते कई इलाकों पर टारगेट करा है और बताया ये जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है यूक्रेन को। यूक्रेन भी रशिया का बड़ा बड़ा नुकसान कर रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने कल एक चीफ इंजीनियर को ड्रोन के जरिए टारगेट किया, उनकी व्हीकल्स को, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इस चीफ इंजीनियर की जान चली गई। दोस्तों ये चीफ इंजीनियर जो थे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर थे रशिया के। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, दोनों कंट्री ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रही हैं और दोस्तों ये नहीं कहा जा सकता है कि रशिया यूक्रेन के ऊपर भारी पड़ रहा है। इस वक्त दोनों कंट्री एक दूसरे का नुकसान भरपूर कर रही हैं। दुनिया भर में 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने की अब होड़ मच गई है। दोस्तों कनाडा भी अब ज्वाइन करने वाला है यूके, इटली और जापान के साथ 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने के लिए। उस वक्त 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कनाडा, यूके, इटली और जापान भी 6 जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने वाले हैं। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट वेदर रिपोर्ट बता दूं। यूरोप में हीट वेव तो चल ही रही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, और कनाडा में भी हीट वेव के चलते वाइल्ड फायर लग चुकी है और बताया जा रहा है इस वाइल्ड फायर में लगभग 1.9 मिलियन हेक्टर के जो फॉरेस्ट हैं वो जलकर राख हो गए हैं। दोस्तों इस वक्त कनाडा में टोरंटो और ओंटारियो जो स्टेट हैं उनके आसमान पूरी तरह से ऑरेंज हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि यहाँ की हवा जो है वो सांस लेने लायक नहीं रही। एयर क्वालिटी का लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया है। लोग मास्क लगाकर घरों से निकल रहे हैं। गवर्नमेंट ने वार्निंग इशू कर दी है, अगर ज़रूरी काम ना हो तो आप बाहर मत निकलिए। दोस्तों ये जो आप आसमान देख रहे हैं ये कनाडा का आसमान है जो इस वक्त पूरी तरह से ऑरेंज हो गया है वाइल्ड फायर के चलते। दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस वाइल्ड फायर से और बताया जा रहा है अभी भी 100 से ज़्यादा इलाकों में वाइल्ड फायर एक्टिव है। दोस्तों इसी के साथ मैं यूरोप की भी हाल बता दूं। यूरोप में भी ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है और गवर्नमेंट ने भी वार्निंग इशू कर दी है कि अगर कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप बाहर ना निकलिए और लगातार पानी पीते रहिए अगर आपको बाहर निकलना है। दोस्तों इन सब कंट्रीज़ में हीट वेव जो अब की पड़ रही है ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
दोस्तों अब मैं न्यूज़ आपको फीफा वर्ल्ड कप की बता दूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हरा दिया है 2-1 से और वो अब फाइनल में पहुंच चुका है। दोस्तों अर्जेंटीना के जो मेन प्लेयर हैं लियो मेसी, उन्होंने जो टोटल गोल किए हैं वो 8 गोल किए हैं। और इसी के साथ मैं बता दूं फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे जो हैं उन्होंने भी 8 गोल करे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि मेसी गोल्डन बूट की रेस में आगे निकल गए हैं, क्योंकि जो कल मैच हुआ था इंग्लैंड से उसमें 2 पास करे थे मेसी ने, जिसके बाद अर्जेंटीना को जीत हासिल हुई। और बताया ये जाता है कि कभी अगर ऐसा हो कि गोल्डन बूट की रेस में 2 प्लेयर का गोल बराबर हो, जैसे कि मेसी और किलियन एम्बाप्पे का गोल बराबर है, 8-8 गोल है, तो उसमें ये देखा जाता है कि किसने जो साइड पास दिए हैं, किसने ज़्यादा साइड पास दिए हैं, सक्सेसफुल पास दिए हैं। तो उन सक्सेसफुल पास को अगर देखा जाए तो मेसी उसमें आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों अभी एम्बाप्पे को एक मैच और खेलना है। थर्ड प्लेस का मैच होने वाला है 19 जुलाई को, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्रांस का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। एम्बाप्पे उसमें गोल कर देते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो भी गोल्डन बूट की रेस में आ जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि ये गोल्डन बूट किसको मिलता है। दोस्तों गोल्डन बूट उसे मिलता है जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा गोल करता है। दोस्तों ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए।